को यूज करते हैं। कई सारी जगह ऐसी होती है जहां पर आर्टिकल यूज होता है और जहां पर आर्टिकल यूज नहीं होता, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी होता है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे अगर यूनिट है ना, यूनिट में अगर रेट का बोध कराना हो, किसका बोध कराना हो, रेट का, अगर आपको रेट बताना हो तो हम यूज करते हैं ए या एन। जैसे बनानास आर सोल्ड, दो सेंटेंस लिख रहे हैं, एक और लिखते हैं बनानास आर सोल्ड। देखिए कैसे बोलेंगे हम इसको, बनानास आर सोल्ड, यहां पे है बाई द किलो, हमारे यहाँ किलो के हिसाब से बिकते हैं, अपने यहाँ वैसे दर्जन के हिसाब से, डजन के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जालौन जिला एक स्पेशल है जहाँ पे किलो के हिसाब से बिकते हैं। और एट 30 रुपीज। तो देखो यहां तक सेंटेंस सेम है, बनानास आर सोल्ड, बनानास आर सोल्ड, यहां पर प्रेपोजिशन चेंज हो रहा है और यहां पर आर्टिकल भी चेंज हो रहा है। तो जब आप किसी चीज को बेचने की यूनिट बताते हो, किस यूनिट से बेचा जाता है, जैसे मिल्क है लीटर से बेचा जाता है ना, राहुल गांधी जी हमारे किलो से बेच देते हैं, वो उनका अपना खुद का टैलेंट है, उसमें उस बंदे की कोई गलती नहीं, वो भाई पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े स्तर पे बिका, जाने कैसे बिक रहा, कभी खरीदा हो तो जाने, आदमी अच्छा है। एट, अब यहां पे क्या है, 30 रुपए प्रति किलो, 30 रुपए प्रति किलो, प्रति का मतलब पर केजी। तो यहां पर सिंगल यूनिट की बात हो रही है, दर की बात हो रही है। जब रेट की बात हो, दर की बात हो, तो हम लगाते हैं ए या एन, डिपेंड करता है उसके आगे का वर्ड प्रोनाउंस कैसे हो रहा है। और अगर बात करते हैं हम किस यूनिट से बेचा जाता है, तो हम क्या लगाते हैं, दा, क्या लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की भी एरर देख लीजिए, जब आप यूनिट का बोध कराएं तो बाई लगाएं, जब आप रेट का बोध कराएं तो एट लगाएं, ठीक है। रेट में ए लगता है और यूनिट बताने के लिए क्या लगता है, दा लगता है। जैसे एक और देख लीजिए, ऑयल इज सोल्ड, भाई तेल लिक्विड है लेकिन बेचा कैसे जाता है। अगर आप ब्रांडेड लोगे तो बात अलग है, लेकिन अगर आप खुला तेल लोगे, छुट्टा जो मिलता है हम लोग की पसरट की दुकान पे, तो कैसे बेचा जाता है, ऑयल इज सोल्ड बाय द किलो, किलो के हिसाब से आता है अपने यहाँ। बॉटल लो तो लीटर के हिसाब से आता है। कौन सी बात की ऑयल की बात हो रही है, मस्टर्ड ऑयल, खाने वाला एडिबल ऑयल। तो मिल्क इज सोल्ड कैसे बेचा जाता है, बाय द लीटर। अब कितने रुपए लीटर या कितने रुपए किलो, तो इस समय ऑयल क्या है, ऑयल इज सोल्ड एट 156 आ किलो। आगे बात समझ, ठीक है। तो when we want to say the unit we use the, when we want to say the rate then we use a or n, understood। चलिए लिखो फटाफट। अब देखिए एक और, जब किसी व्यक्ति का नाम आपको पता हो, ठीक है, लेकिन उसकी पहचान पता ना हो, when a person is unknown, फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप नाम इस प्रकार से जानते हो कि सपोज करो आपकी बुक है आर.डी. शर्मा की मैथ्स जो है, तो लिखिए आर.डी. शर्मा जी ने, आर.डी. शर्मा अगर आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसको पहचान जाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। सो नेम नोन है, और कहते हैं ना, आप जैसे कोई दरवाजे पर आता है, कोई दरवाजे पर आता है, नॉक नॉक करता है, तो आप पूछते कौन, जैसे आप पूरी दुनिया को जानते हो, पूछते तो लोग ऐसे ही हैं, कौन, मैं हूं डॉन। तो वो कहते हैं हम हैं मोहन, अंदर जाके कहते हो कोई मोहन आए हैं, ऐसे तो बोलते हो। ये जो कोई लगाया मोहन के पहले, यानी कि आपने नाम जान लिया, प्रॉपर नाउन तो जान लिया, लेकिन यू डोंट नो हु एक्चुअली मोहन इज, अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में क्या, व्हेन यू नो द नेम बट डोंट नो द आइडेंटिफाई, डोंट नो द आइडेंटिफिकेशन, in that case you will use
क्या यूज करोगे? अ मोहन इज एट, अब बताइए भाई, आ डोर लगाएं या द डोर लगाएं? द डोर लगेगा, क्योंकि डोर तो आपको पता है किसके दरवाजे पर है, आपके दरवाजे पर। एक और देख लो, NRD शर्मा, एन क्यों लगाया? क्योंकि आर हिंदी का क्या आया? वॉवेल, बिल्कुल सही। NRD शर्मा इज द राइटर, जहां जहां आर्टिकल आए समझते जाइए क्यों आ रहा है। इज द राइटर ऑफ माई मैथ्स बुक, तो द राइटर आया, क्योंकि ऑफ नाउन हो, यानी कि दो नाउन जुड़े हों ऑफ से, तो पहले नाउन के साथ द लगता है, कि स्पेसिफिक राइटर की बात हो रही है। तो आया ना NRD, कोई RD शर्मा है, कोई RD शर्मा है। अब प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन लग सकता है, का कंडीशन क्या हो गई कि जब आप नाम जानते हो लेकिन उसकी पहचान नहीं जानते, यानी कि सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा हो कोई का, ठीक है, तो इस कोई के अर्थ में ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब देखो, तो प्रॉपर नाउन के पहले दा भी लगता है, वो कैसे? तो जब किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तरह एडजेक्टिव्स की तुलना करो, जैसे आज विराट कोहली बड़ा अच्छा खेलते हैं, कुछ ऐसा ही जो वैल्यू सचिन की हुआ करती थी, तो विराट कोहली इज द सचिन ऑफ मॉडर्न इंडियन क्रिकेट टीम। तो देखो, विराट कोहली को क्या कह लिया? द सचिन, तो विराट कोहली सचिन नहीं है। द सचिन का मतलब है सचिन की तरह, विराट क्या मतलब है? सचिन की तरह खेलते हैं, ठीक है ना। अडानी इज द अंबानी ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो द अंबानी का मतलब जो अंबानी भी, यानी कि विशेषता होनी चाहिए सेम टू सेम, लाइक व्हाट, जो अंबानी की वैल्यू पैसे के मामले में बात हो रही है। तो दा का मतलब होता है व्यक्ति का नहीं, उसके एडजेक्टिव्स का बोध कराते हैं, किसका? एडजेक्टिव्स का, है ना। शुरुआत में कभी हुआ करता था कोलकाता इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ब्रिटेन में पहली फैक्ट्री अगर कहीं लगी थी तो मैनचेस्टर में लगी थी, कॉटन की मिल। तो मिल यानी कि ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंडस्ट्रियल सिटी है जहाँ पे इंडस्ट्रीज का बहुत बोलबाला रहता है, वही कोलकाता की वैल्यू थी। तो दैट्स वाई कोलकाता इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जो मैनचेस्टर की वैल्यू ब्रिटेन में है वही कोलकाता की वैल्यू इंडिया में थी, दैट्स वाई इट इज कोलकाता इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या देखा कि कॉमन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन आ जाए तो इसका मीनिंग होता है दैट यू नो द नेम बट डोंट नो द आइडेंटिफिकेशन, और अगर प्रॉपर नाउन के पहले द आ जाए तो इसका मीनिंग होता है कि आप उसके एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हो, ठीक है। एक और होता है, जैसे कोई है आपकी क्लास में, शी इज आ लता मंगेशकर, तो कहते नहीं है कि ज्यादा लता मंगेशकर ना बनो, मीन्स व्हाट, गाना गा रही हैं तो कोई क्वालिटी नहीं है, तो सिर्फ उससे तुलना करने के लिए कि ऐसा है कि ज़्यादा वो ना बनो, तो वो हिसाब से क्या आता है? ए आता है। ए अगर प्रॉपर नाउन के पहले लगा दो तो क्या होती है? वहाँ भी एडजेक्टिव्स की बात होती है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं, ठीक है, सिमिलरिटी नहीं होती। सिमिलरिटी किसमें होती है? दा में। अंडरस्टूड? चलिए लिख लीजिए। अब देखिए, दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, ही इज अ टीचर, ही इज द प्रिंसिपल। तो टीचर इज अ जॉब, टीचर इज अ जॉब एंड प्रिंसिपल इज अ पोस्ट। प्रिंसिपल क्या है? पोस्ट है। टीचर ही प्रिंसिपल होता है ना। तो टीचर यानी कि जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर में भी पोस्ट होती है, जैसे कि सैनिक है, माई फादर इज अ सोल्जर,
ठीक है। अब माय फादर इज, सोल्जर में क्या है भाई, मेजर है। तो व्हेन यू वांट टू शो अ जॉब यू विल यूज ए, क्योंकि यहां पर क्या होता है, टीचर एक कॉमन नाउन की तरह है, एक कॉमन नाउन होता है टीचर, कोई भी टीचर, वेदर ही इज ऑफ इंग्लिश और मैथ्स साइंस व्हाटएवर, कुछ भी पढ़ा सकते हैं। बट प्रिंसिपल कोई भी टीचर नहीं होता, प्रिंसिपल एक होता है। पोस्ट जब करते हैं, जब पोस्ट के बारे में बताते हैं तो व्यक्ति सर्टेन हो जाता है, निश्चित हो जाता है, ठीक है। अब बात करो कि मेजर भी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक पोस्ट है ना, एक पोस्ट है। मेजर क्या है, पोस्ट के पहले हम द लगाते हैं क्योंकि इससे सर्टेनिटी का बोध होता है। और सोल्जर तो सभी मेजर, सभी सबके सब सोल्जर हैं, लेकिन सारे सोल्जर मेजर हो, नॉट पॉसिबल, इजंट इट। तो पोस्ट के पहले हम द लगाते हैं क्योंकि वो निश्चित हो जाता है। और जॉब अगर हो, जॉब के पहले हम क्या लगाते हैं, जॉब के पहले ए या एन लगाते हैं। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट। चलिए लिखिए, जैसे एक और लिखो, माई मदर इज अ डॉक्टर, तो ये क्या है, जॉब है। अब जॉब इसमें क्या, माई मदर इज द पीडियाट्रिस्ट, बच्चों की डॉक्टर। अंडरस्टूड। चलिए भाई लिख लीजिए। अब देखिए भाई, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में देखिए, जैसे लैंग्वेज लिखा हो तो लैंग्वेज लिखिए, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो दोनों ही कंडीशन पे अंग्रेजी से किसका बोध हो रहा है, भाषा का, तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। बट अगर इस प्रकार से लिखा है, इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच, तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि देखो द इंग्लिश लगा है तो ये तो ठीक है। अगर भाषा से लोगों का बोध कराना है, अब यहाँ भाषा नहीं है, द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज, जो अंग्रेजी बोलते हो। और किसको हराया भाई, भाषा को थोड़ी ना आप हरा सकते हो, और ना ही भाषा कोई एक्शन कर सकती है। भाषा कोई लैंग्वेज, कैन अ लैंग्वेज परफॉर्म एन एक्शन, नो। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए लोग चाहिए। तो इंग्लिश अगर वर्ब के पहले लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर इंग्लिश से हमें लोगों का बोध कराना है, और जब लोगों का बोध कराना है तो क्या लगेगा, द। तो यहाँ भी लगेगा क्योंकि लोगों को ही तो हराया होगा, यानी कि क्या बन जाएगा, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। ओके, अंडरस्टूड, लिख लो। Now you can see 3 sentences, and in 3 sentences what is common, bus, 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 mode of transportation. Okay, तो कभी भी कोई भी व्हीकल लिखा हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा हो, देन व्हाट विल यू डू। यहां पर आप देखिए, आई केम हियर बाय, ठीक है ना, यानी कि आप बस से आए हो। किससे आए हो मजा आ गया, अरे बहुत मजा आ गया। सो व्हाट, आई केम हियर बाय बस, यानी कि बाय के पहले, बाय के बाद अगर आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा है, देन यू विल नॉट यूज एनी आर्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर इन अ बस लिखा हो तो आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, इन अ बस, ठीक है। ऑन अ बस लिखा हो तो भी आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसमें अंतर समझ लो। इन अ बस इट मीन्स बस इज इन स्टेशनरी मोड, मीन्स व्हाट, बस रुकी हुई है, कहीं पर खड़ी हुई है, और आप बताना चाहते हो मैं एक बस में हूं, तो आप बोलेंगे इन अ बस। लेकिन अगर बस चल रही है
यू आर ऑन द वे, इन दैट केस यू विल से ऑन अ बस। हो आप बस के अंदर ही, याद रखिएगा, हो आप बस के अंदर ही। बस के अंदर होने पर अगर आप कहना चाहते हो मैं बस में हूं, देन यू विल से आई एम ऑन अ बस। या और अगर पर्टिकुलर बताना चाहते हो कि मैं उस फलानी बस में हूं, कोई मतलब वट एवर, टू whom you are talking to and you he also know that कि किस बस की बात हो रही है, then you will say I am on the bus। क्या बोलोगे? she is on, देखिए द बस, हम, मेरा कहने का क्या मतलब है, ए आप किसी बस में हो, ये नहीं पता कि पर्टिकुलर कौन सी बस, सामने वाला नहीं जानता। लेकिन अगर सामने वाला जानता है आप, या आप किस बस की बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो, देन यू विल यूज द। ऑन का मीनिंग केवल इतना है कि जो बस है वो चल रही है, ठीक है। इन का मतलब है बस चल नहीं रही है, बस खड़ी है। बाई का मतलब है कि आप केवल उससे आए हो, और बाई जब लगा होता है तो कभी भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते। अंडरस्टूड? क्लियर? लिखो, लीजिए, लिख लीजिए। नाउ देखो भाई, I have taken lunch. She has invited me on dinner. तो यानी कि भोजन के नाम लिखे हों तो भोजन के नामों के साथ वी डोंट यूज एनी आर्टिकल, बट देयर इज एनी स्पेशल मील, भोजन को ही कहते हैं, बट देयर इज एनी स्पेशल मील, तो वहां पर हम आर्टिकल लगाएंगे। अब कैसा स्पेशल? जैसे प्रधानमंत्री ने भोजन का आयोजन किया है, आते हैं ना, जब राजनायक आते हैं, दूसरे देशों के प्रेसिडेंट आते हैं, तो प्रधानमंत्री के यहाँ भोज होता है, राष्ट्रपति के यहाँ भोज होता है, तो दैट इज वेरी स्पेशल, इजंट इट? वेरी स्पेशल एंड स्पेसिफिक ऑल्सो। सो विद द नेम ऑफ दोज डिनर वी यूज आर्टिकल, लाइक मुझे भी बुलाया गया है, द प्राइम मिनिस्टर has invited me, really it is, on the, अब हो गया ना द डिनर, हो गया द डिनर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्पेशल डिनर है, प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री ने बुलाया है। हाँ, अंडरस्टूड? तो स्पेशल है भाई, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लिख लीजिए इसको।